नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का पहले का दूसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न दिया है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मेरे पास समीकरण दिया था s - t बराबर 3, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करके s और t के मान को मुझे ज्ञात करना है। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करना नहीं आता है तो यार इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि द्वारा आसानी से लगाने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ s - t बराबर 3 है, इससे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया, और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6, ये हमारा समीकरण नंबर बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये दो समीकरण मेरे पास दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण चाहे एक ले लो और चाहे समीकरण 2 ले लो, इन दोनों समीकरण में जिसमें आप लोगों को आसानी हो उसमें से s का मान t के पदों में कर लो या t का मान s के पदों में मुझे करना है। आपको मैंने पिछले ही वीडियो में बताया है कि s का मान t के पदों में और t का मान s के पदों में, मतलब x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में कैसे किया जाता है। इसमें भी मैं आपको पहले बताऊंगा। सबसे सवाल को लगाने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा s का मान t के पदों में कैसे किया जाता है और t का मान s के पदों में कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कि बराबर से जो पहले लिखा है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। जीरो से हीरो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जीरो से हीरो, जीरो अगर आप इस प्रतिस्थापन विधि में आपको बिल्कुल जीरो हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल लगाना बिल्कुल नहीं आता है, और इस वीडियो के बाद आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है और बराबर में हमारा राइट हैंड साइड होता है। मेरे पास दो साइड हैं, बराबर से पहले लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के बाद राइट हैंड साइड। बच्चों, मैं अभी सवाल लगाने नहीं वाला हूं, मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं कि सवाल को अगर प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है तो या तो s का मान t के पदों में करो या t का मान s के पदों में करो। तो ये तो आपको आता ही नहीं, तो पहले मैं आपको सिखाऊंगा s का मान t के पदों में कैसे किया जाता है या t का मान s के पदों में कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा s का मान t के पदों में करेंगे हम। सबसे पहले s का मान t के पदों में, बिल्कुल ध्यान से समझिए, हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बताने वाला हूँ। s का मान किसके पदों में, t के पदों में बताने वाला हूँ। तो बच्चों, लेफ्ट में मुझे s रखना, क्योंकि s का मान निकालना है। जिसका मान निकालना होता है उसे हम लेफ्ट में बराबर से पहले लिखेंगे, और जिसके पदों में करना है उसे हम बाद में कर देंगे। s का मान निकालना है, s का मान किसके पदों में, t के पदों में, जिसके पदों में है उसको राइट में। तो s हम क्या करेंगे, इधर ही रखना है और बराबर लगा देंगे 3, और t हमारा इधर माइनस था। अब क्या करेंगे, इसको t को ले जाएंगे राइट में, तो ये माइनस था उधर जाएगा बच्चों, काहे में हो जाएगा, प्लस में। तो ये जो समीकरण मेरे पास बना है s बराबर 3 प्लस t, इसको हम कह सकते हैं s का मान t के पदों में। लेकिन आपसे अगर कह दिया जाए t का मान s के पदों में ज्ञात करो, तो बच्चों t का मान s के पदों में कैसे करेंगे। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्या मैं आपको बताने वाला हूं t का मान s के पदों में। तो t का मान s के पदों में करने के लिए t को मुझे किधर रखना है, t को मुझे लेफ्ट में रखना पहले। तो t मेरे पास यहाँ रहेगा ही रहेगा, बराबर में 3 था, 3 लिखेंगे। अब कि हम s को पक्षांतर कर दें, s उधर जाएगा बच्चों, हम इसको इस्तेमाल करेंगे ये s, क्योंकि ये हमारा 5 जैसा दिख रहा है। हम क्या करेंगे, t इधर था रहेगा ही, और बराबर में 3 था वो भी रहेगा, लेकिन s को हम उधर ले जाएंगे तो बच्चों का हो जाएगा माइनस में। और मुझे t निकालना है, तो t के साथ में जो माइनस था वो इधर साइड में चला जाएगा, तो ये वाला माइनस जब इधर जाएगा तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं यस पहले लिख दो और 3 बाद में, तो ये हो जाएगा t का मान s के पदों में। तो आप सीख ही चुके होंगे कि s का मान t के पदों में कैसे करते हैं या t का मान s के पदों में कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको विस्तार से इस वीडियो प्रश्न को लगाने वाला हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आपको इस सवाल को विस्तार से सीखना है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, क्या कहेंगे, समीकरण फर्स्ट से s का मान t के पदों में, वो आपको
पता ही हो गया, आप सीख ही चुके हैं कि s का मान d के पदों में कैसे करते हैं। मतलब s हमें बराबर से पहले रखना है और बाकी संख्या है हम बराबर के बाद में कर देना है। जैसे मेरे पास ये s था, इसको हम इस्तेमाल बना देंगे, s माइनस ये t बराबर में 3 था, मुझे s तो इधर ही रखना है। अब t को पक्षांतर कर देना, 3 तो उधर था, t जब उधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा। अब इससे हम बच्चों समीकरण नंबर क्या थर्ड मानेंगे, तीसरा समीकरण, क्योंकि एक समीकरण ए था, दूसरा ए था, तीसरा समीकरण मेरे पास ये हो जाएगा। अब ये मान जो समीकरण 3 बना है वही समीकरण तो 1 है, क्योंकि 1 से ही मैंने समीकरण 3 बनाया, इसलिए जो s का मान मुझे रखना है वो समीकरण 2 में ही रखना है बच्चों, यह चीज याद रखना। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बहुत ही सिंपल विधि है, ठीक है। अब मुझे क्या करते हैं, s जहाँ दिया है s के जगह पर क्या रख देंगे, 3 + t। तो इस प्रश्न में जहाँ हमारा s दिया है उस s के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 3 + t रख देना है, ठीक है। समीकरण 2 में रखना था तो s के जगह पर मुझे क्या कर देना है, 3 + t कर देंगे, और बटे में क्या था, 3 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, ये भी हमारा t है बटे 2 बराबर 6 सेम रहेगा, क्योंकि मुझे मात्र s जहाँ दिया है उसके जगह पर 3 + t रखना है, बाकी मुझे कोई चेंजिंग नहीं करना है। दोस्तों मेरे पास 2 परमेय संख्या हो जाएंगी, 3 + t बटे 3 बटे प्लस t बटे 2, ये मेरे पास 2 परमेय संख्याएं हैं। अब किसी भी 2 परमेय संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है तो उसके हर सेम होने चाहिए, अगर सेम नहीं है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का जब एलसीएम बच्चों लेंगे, किससे डिवाइड होगा, पहले तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा, अब उसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6, तो इसका एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा, 6। तो मुझे क्या कर देना है, जब एलसीएम जितना आया है उतने ही इसके हमें हर बनाना है, ध्यान से बिल्कुल समझना है। अगर किसी भी 2 परमेय संख्याओं को जोड़ना हो या घटाना हो तो उसके हर बराबर होने चाहिए, अगर हर बराबर नहीं है तो उनका मुझे एलसीएम लेना है, और जितना एलसीएम आए उतने ही उन्हें हर बनाना है। तो मेरे पास एलसीएम जो आया 6 आया, तो हम क्या करेंगे, 3 + t बटे में 3 था, तो इस 3 को मुझे बनाना है 6, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो काम मुझे हर में करना है वही काम मुझे अंश में भी करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस लगा देंगे, इसमें भी यही काम करना है, इसके हर को मुझे 6 बनाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करनी है, 3 से, क्योंकि 2 है, 2 × 3 = 6 बनने के लिए 3 से गुणा, जो काम मैंने हर में किया है वही मुझे अंश में करना, बराबर में 6 था, 6 लिखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब इसकी 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, प्लस 2 की t से गुणा हो जाएगी तो 2t हो जाएगा। अब हमारा 2 × 3 = 6 प्लस 3 की t से गुणा कर देंगे तो 3t हो जाएगा, और बटे में कितना, 6 बराबर में बच्चों क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब मेरे पास जो परमेय संख्या दी इसके हर कैसे हो गए बच्चों, सेम हो गए। जब हर सेम हो जाते हैं तो मुझे उस हर को एक बार लिख लेना है, जिसके हर सेम हो जाते हैं उस हर को मुझे एक बार लिख लेना है, ठीक है बच्चों। हर मेरे सेम हो गए तो मैंने हर एक बार लिख दिए, और ऊपर हम मुझे प्लस है तो जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, 6 + 2t + 3t, ठीक है। बराबर में 6 है तो 6 लिखेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तब कितना है, 1 है। अब मुझे t वाले t में जुड़ जाएंगे, 3 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 5t। तो 6 हमारा सेम ऐसे ही लिखेगा, और प्लस 3 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5t हो जाएगा, और इसकी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, इसकी 6 × 36, ये हमारा 36 हो जाएगा, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेम यही रहेगा, ठीक है बच्चों। हमारा क्या हो जाएगा, 5t बराबर में, ये मेरे पास 36 था, 36 लिखेंगे, अब 6 उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 5t हो गया, बराबर में 36 में से जब 6 जाएंगे तो बच्चों कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब मुझे t का मान निकालना, t के मल्टीप्लाई में 5 दिया है, अगर मल्टीप्लाई में कोई मान दिया है तो वो बराबर में जाएगा तो हमेशा बटे में जाएगा, तो बटे में क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 × 6 = 30, तो हमारा t बराबर कितना हो गया, 6। अभी मेरा t का मान निकल के आया और मुझे निकालना है s का भी मान।
अब मुझे करना क्या है, टी का मान समीकरण 3 में रख देंगे। लिखेंगे टी का मान कहाँ रख देंगे बच्चों, समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण कहाँ रख देंगे, 3 में रख देंगे। समीकरण 3 मेरे पास क्या था, s बराबर 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 था, तो s तो सेम रहेगा, ठीक है। 3 प्लस टी का मान कितना हो गया, 6। अभी हमारा जुड़ जाएगा, s बराबर क्या हो जाएगा, 6 और 3 9। तो s का मान बच्चों कितना आ गया, 9 आ गया। तो मुझे t का मान निकालना था, 6 आ गया था, s का कितना है, 9 आ गया है। तो इस तरीके से s और t के मान को आसानी से हम निकाल सकते हैं। यही बच्चों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।